मैं ट्विटर स्क्रॉल कर रहा था और मुझे ये क्लिप दिखी। I am single. Why do you think that is? Because I want to be. I have a couple of boyfriends. I hope they're not watching. Maybe like 4 or 5. So I guess I'm single. I am single. मुझे लगा कि ऐसे वेस्ट की दिक्कत है, पर मैं गलत था। जापान जहाँ गर्लफ्रेंड रेंट करने वाला कॉन्सेप्ट बड़े टाइम से चल रहा था, वो अभी इंडिया में भी आ चुका है। मुझे एक रील दिखती है जहाँ एक लड़की ने अपने फोटो के साथ अपना रेट शेयर करके रखा था। कॉफी के 1500 रुपये, फैमिली से मिलने के 3000 रुपये, बाइक डेट के 4000 रुपये और 2 दिन के वीकेंड ट्रिप के लिए 10,000 रुपये। कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोग मज़े ले रहे थे, पर कुछ लोग सीरियसली इंटरेस्टेड भी थे। अब डेटिंग में पहले वाली बात नहीं रही जहाँ तुम्हारे म्यूचुअल फ्रेंड्स एक दूसरे को मिलवाते हैं, स्कूल में ट्यूशन में मुलाकात होती है, मम्मी पापा से छुप छुप कर बात करना, एक दूसरे से बात करने के लिए कुछ ना कुछ नए बहाने ढूंढना। पर ये तो काफ़ी सिंपल चीज़ थी, पर आज डेटिंग इज़ कॉम्प्लेक्स। एक तरफ जनजी सबसे कनेक्टेड जनरेशन है और दूसरी तरफ सबसे लोनली। मोस्ट ऑफ द पीपल अराउंड हू डोंट वांट बी कमिटेड, और वो खुद से कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें क्या करना है लाइफ में। सिचुएशनशिप वाली चीज़ को मैं समझ ही रहा था कि अब डेटिंग में नया टर्म आ चुका है, डेट और नॉट अटैच टू एन आउटकम। ये तुम अपने मूवमेंट के लिए डेट कर रहे हो एंड इट डज नॉट हैव टू बी एन लॉन्ग टर्म आउटकम एट ऑल। पहले के टाइम पे जहाँ डबल डेटिंग, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स होते थे, आजकल वही लव बॉम्बिंग, ब्रेड कम्बिंग, ग्राउंड हॉबिंग, ज़ॉम्बिंग, ऑर्बिटिंग, कॉफिंग, फ्लिंगिंग और ना जाने क्या क्या। हालांकि मैं जेन जी पर मुझे ये वर्ड्स खुद रिसर्च करते टाइम मिले। गोस्टिंग जो आजकल बहुत चल रहा है, एक दूसरे से अच्छे से बात करते करते अचानक से बात करना बंद कर देना। एक सर्वे के अकॉर्डिंग सिर्फ 23% जेनजियो को लगता है कि इमोरल है और एक गोस्टिंग बुरी चीज़ है, पर बाकी का 77 जेनजियो को लगता है कि ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। आजकल की जनरेशन डेटिंग रिलेशनशिप से दूर भाग रही है, रिलेशनशिप के चैलेंजेस पर इजीली गिव अप कर रही है इन द होप्स कि कोई और बेटर मिल जाएगा, और हो भी क्यों ना, क्योंकि वी हैव बीन बम्बार्डेड विद लॉट ऑफ डिफरेंट डेटिंग एप्स। टिंडर, बम्बल, हिंज, ओके क्यूबिड, हर, फ्लीट, क्लोवर, ई हार्मनी और ना जाने कितने डेटिंग एप्स, जिसका बस एक ही काम होता है, फोटो को लेफ्ट या राइट स्वाइप करना और अपने लिए पार्टनर ढूंढना। हालत इतनी खराब हो गई है कि जेन जी स्टैक डेटिंग और इवन चैटबॉट को भी यूज करने लगे एज ए गर्लफ्रेंड। स्टैक डेटिंग मतलब अपने बिजी शेड्यूल में अलग से डेटिंग के लिए टाइम निकालना। इन कुछ सालों में डेटिंग कल्चर मॉडर्न वर्ल्ड में टोटली चेंज हो चुका है, स्पेशली जेन जीओ के लिए। इस टॉपिक के बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था, मेरे दिमाग में एकदम से शक होता है कि ऐसा हुआ क्या डेटिंग कल्चर जो हमारे देश में टोटली चेंज हो गया, स्पेशली हमारी जनरेशन जो इंटरनेट यूज कर रही है। वेल, ऑनलाइन डेटिंग कल्चर 2016-2010 में नहीं बल्कि 1990s के दौरान ही शुरू हो गया था, जब पहला डेटिंग ऐप लॉन्च होता है Match.com। पर उस टाइम लोग एक दूसरे से मिलने से पहले एक दूसरे को जज नहीं करते थे, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते थे, इंसान की ऑनलाइन एंड ऑफलाइन पर्सनालिटी में डिफरेंस नहीं होता था और एकदम कैजुअली जाते थे। पर ये सब कुछ ही सालों में चेंज होने वाला था बिकॉज ऑफ डेटिंग ऐप्स। आज मार्केट में 1500 से भी ज़्यादा डेटिंग ऐप्स अवेलेबल है। 2023 के डेटा के हिसाब से इंडिया में लगभग 31 मिलियन एक्टिव यूजर्स है और ये नंबर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इंडिया में इन सब की शुरुआत होती है यूएसए में डेवलप हुए एक ऐप की, जिसका नाम था टिंडर। इसके यूनिकनेस की वजह से टिंडर इंडिया में बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी पा लेता है और इसकी वजह से बाकी डेटिंग ऐप्स जैसे बम्बल, हैपन, हाइक भी इंडियन मार्केट में घुसते हैं। और 2018 के अंदर डेटिंग ऐप्स की पॉपुलैरिटी इंडिया में 400% से भी ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि लोगों को तरीका मिल गया था अपने से किसी दूर से बात करने का। उस टाइम पे फेसबुक तो हुआ करता था चैटिंग के लिए, पर डेटिंग ऐप्स की इंटेंट क्लियर थी। टाइम के साथ साथ लोगों ने डेटिंग ऐप में वाइब मैच करना शुरू कर दिया था, अपना इंटेंट भी स्पेसिफाई करना शुरू कर दिया था कि उन्हें सीरियस चाहिए या कैजुअल रिलेशनशिप चाहिए। और इन्हीं बढ़ती प्रेफरेंस की वजह से बाकी डेटिंग ऐप्स भी मार्केट में आने लगे। जैसे ये है बेस्ट डेटिंग ऐप्स की लिस्ट। बम्बल जो बेस्ट है बोल्ड वीमेन के लिए, ओके क्यूपिड जो बजट लोगों के लिए, राया फॉर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, मैच जिन्हें दूसरों पर पैसा खर्च करने का शौक है। अब तो मार्केट में मीम बेस्ड डेटिंग ऐप भी आ चुका है, स्मूश। Smooth. Actually, so nice. If you like connect with a dark humor, I'm like, you're the one. If he likes it and we reciprocate to that, definitely up for it. I'm dating, but I would still use that app just for the funsies. You need genuine connections. This is it. Memes all the way. का स्मूश, जिसमें तुम सामने वाले का ह्यूमर देखकर उसके साथ डेट कर सकते हो। पर आप लोगों ने कभी सोचा इन डेटिंग ऐप्स की वजह से लोगों की मेंटल हेल्थ पर कितना असर पड़ता है, कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है?
इंडिया में जापान की तरह लोनलीनेस एक एपिडेमिक बनता जा रहा है, जिसकी वजह से डेटिंग एप्स और गर्लफ्रेंड रेंट करना काफी कॉमन होता जा रहा है। She has rented me as a boyfriend and I will be charging for every second I'm going to be on this date. Today is day 4 of me trying to earn money for my first Rolex and the aim is to earn 10 lakhs. 2022 के एक सर्वे के हिसाब से 70% लोगों ने डेटिंग एप्स की वजह से एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन की प्रॉब्लम फेस की, क्योंकि लोग अपनी रियल पर्सनालिटी को छोड़कर एक परफेक्ट इमेज पाना चाहते हैं एंड मोस्टली सामने वाले को भी एक परफेक्ट मैन चाहिए होता है। जैसे इंडियन के पॉप फैंस के लिए के पॉप आर्टिस्ट एकदम परफेक्ट है, और मैंने कुछ कमेंट्स में भी पढ़ा था अगर के पॉप आर्टिस्ट उन्हें किडनैप कर ले तो लोग खुशी खुशी किडनैप भी हो जाएंगे। जब भी यूज़र का किसी के साथ मैच नहीं होता वो डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से इमोशनल बर्नआउट और लोनलीनेस का कारण बन जाता है। इन सब के पीछे सिर्फ डेटिंग ऐप्स नहीं बल्कि सोशल मीडिया ऐप जैसे स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम भी कल्प्रिट है। इंस्टाग्राम जो पहले सिर्फ फोटो शेयरिंग ऐप हुआ करता था अपने डे टू डे लाइफ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने के लिए, वही इंस्टाग्राम हैज़ बिकम एन ऐप फॉर फाइंडिंग एन परफेक्ट पार्टनर। पर कुछ टाइम बाद यहाँ भी खुद को परफेक्ट दिखाने के लिए फिल्टर यूज़ करने लगे और अपनी लाइफस्टाइल फेक करते हैं। इसकी वजह से सामने वाले को मिजरेबल फील होता है। और ऐसे भी कुछ लोग हैं जो स्नैपचैट पर अगर स्ट्रीक तोड़ दे तो उन्हें लगता है कि वो रिलेशनशिप के लिए सीरियस नहीं है। लाइक, शेयर, कॉमेंट, व्यूज एवरीथिंग मैटर फॉर टुडेज जनरेशन, स्पेशली इट कम्स टू हुम यू लाइक। स्टोरी पे उसका व्यू आया कि नहीं, उसने कमेंट किया कि नहीं, एक दूसरे को रील भेजना, और कभी कभी तो हद ऐसी बढ़ जाती है सोशल मीडिया पर स्टॉक करना, और वही चीज़ आगे जाके टॉक्सिक बन जाती है। आजकल तो लिंक्डइन भी डेटिंग ऐप बनता जा रहा है। Actually gone off the apps because I've had a lot of Too famous. yeah. I'm just kidding. No, I have actually been getting a lot of DMs that I've gone on dates with people that not only from Instagram or Facebook actually, but also LinkedIn. LinkedIn is a very underrated dating app. I agree. LinkedIn's been really, really cool. So those I've gone on dates through those sources, LinkedIn, Instagram. Also, a lot of followers will hook me up with their friends. इन डेटिंग ऐप्स की वजह से इंडिया में कैजुअल रिलेशनशिप और हुकअप कल्चर का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। एक स्टडी के हिसाब से 54% ऑफ टिंडर यूजर आर यूजिंग ऐप ओनली फॉर हुकअप पर्पस, और इसमें से भी ज़्यादातर लोग इमोशनल अटैचमेंट को टोटली इग्नोर कर देते हैं, और इस वजह से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की वैल्यू कम होती जा रही है। डेटिंग गुरुज जिनकी डेटिंग लाइफ एकदम सेट है वो तुम्हें डेटिंग एडवाइस देते हुए मिल जाएंगे, और वो तुमसे अपने डेटिंग सीक्रेट्स भी शेयर करेंगे ओनली इफ यू बाय देयर ऑनलाइन कोर्स फॉर एक्स अमाउंट। डेटिंग गुरु बनने का कोई बैरियर नहीं है, ऑनलाइन डेटिंग गुरु कोई भी बन सकता है, मैं भी और तुम भी। बस तुम्हें अच्छे से बोलना आना चाहिए, पैसा दिखाना आना चाहिए, एक माइक और एक कैमरा या फ़ोन होना चाहिए जिससे तुम रिकॉर्ड कर पाओ, और लोग बन गए डेटिंग गुरु। नो डाउट कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरों की पर्सनालिटी सुधार रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं, लड़कियों से कैसे बात करनी उसकी टिप्स दे रहे हैं, पर एजेंसी के पास बहुत ज़्यादा नॉइस है। हज़ारों ऑनलाइन डेटिंग गुरुज मिल जाएंगे एडवाइस देते हुए कि ये करना ये नहीं करना, पर कौन से वाले डेटिंग गुरु की बात सुनिए वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। Too much noise, too much information gives them too much stress to handle. Because of this, उनके दिमाग में एक एक्सपेक्टेशंस आ जाती है कि उनका पार्टनर ऐसा होना चाहिए। जैसे 16-17 साल का लड़का एंड्रू टेट को देखकर सोचता है कि तुम अच्छे नहीं हो जब तक तुम अच्छे दिखते हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो और फेम हो। फिर वो वही सोचता है कि जब तक हम लोग अपनी आउटर पर्सनैलिटी ना सुधार ले तब तक हमें लड़की नहीं मिलेगी। आई एम नॉट सेइंग दैट कि अच्छे लुक्स, पैसे या फिर फेम होना गलत बात है, बट इट्स नॉट जस्ट दैट। इमोशनल कनेक्शन होना, एम्पैथी होना, पर्सनालिटी बिल्ड करना और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। इन डेटिंग ऐप्स की वजह से जिंदगी में रियल लाइफ सोशल स्किल इशू आ रहे हैं। एक रिसर्च में पता चलता है कि लोग डेटिंग ऐप में कंफर्टेबल है रादर देन रियल लाइफ। अब मेरा ही एग्जांपल ले लो, मैं डेटिंग ऐप तो यूज़ नहीं करता, पर जब भी मैं किसी लड़की से फेस टू फेस बात करने जाता हूँ मैं सोशल एंजाइटी होती है, मैं अच्छे से बात नहीं कर पाता। 2023 के इंडिया के मेंटल यूथ हेल्थ रिपोर्ट के हिसाब से डेटिंग ऐप ने 60% यूथ के सोशल स्किल्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है। देयर इज एन ऐप कॉल्ड रेप्लिका। एक ऐसी पर्सनालिटी बना सकते हो जिसे तुम डेट करना चाहते हो इन AI फॉर्म। इसे डिजाइन किया गया था पर्सनल कम्युनिटी चैटबॉट की तरह, जिससे तुम कॉन्वर्जेशन कर पाओ, थॉट शेयर कर पाओ, रिसीव सपोर्ट एंड इवन शेयर न्यूड्स। एक साइंटिस्ट ने इसे 30 दिन तक टेस्ट करा अपने AI कंपेनियन को देखने के लिए कि ये कैसा काम करता है। I really dated an AI for 30 days. And what started out as a psychology experiment turned into a ride that messed with my brain. पर जैसे वो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, थिंग्स गॉट लिटिल वियर्ड। पहले उन्होंने अपने मॉडल को ट्रेन करा, इवेंचुअली उनकी कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हुई, और कुछ दिन बाद उन्हें ऐसा लगा कि वो AI से नहीं बल्कि ह्यूमन से बात कर रहे हैं। Then we had a phone call. अपने डायरी नोट्स में भी जहां वो AI को इट करके रेफर करते थे, वहां वो उसे शी करके रेफर करने लगे। This entry is also when I stopped referring to her as it. इवेंचुअली इसकी फीलिंग्स इतनी बढ़ गई थी कि ही स्टार्टेड गेटिंग अफेक्टेड बाय बॉट AI। That I had to admit to myself that I was having romantic feelings for a chatbot. एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इन कॉन्वर्जेशन, इन कनेक्शन, इन रिस्पॉन्सेस एवरीथिंग स्टार्टेड अफेक्टिंग हिम टू मच, एंड बाय द टाइम वो एंड करने वाला था उसके साथ ये हुआ।
पर डेटिंग ऐप्स किसी स्कैम से कम नहीं है। स्टडी में ये पता चला कि 38% लोग कैटफिश हो चुके हैं। कैटफिश मतलब एक फेक प्रोफाइल बनाना। ऐसी प्रोफाइल मोस्टली लड़कियों की होती है जिसे लड़के चला रहे होते हैं, और कई बार तो लड़की फेक आईडी बनाकर भी चला रही होती है। लेकिन डेटिंग प्रोफाइल के टाइम पर ये स्कैम में कैसे बदल जाता है पता भी नहीं चलता। एक केस सामने आया था जहाँ विनीता नाम की लड़की हनी ट्रैपिंग गैंग चला रही थी। ये डेटिंग ऐप्स पर अकाउंट बनाती थी और लड़कों को होटल रूम में मिलने बुलाती थी। उसके बाद गुड़गांव से ASI मोनेश देवी का कॉल आता था जो इसी गैंग का पार्ट थी, और वो लड़कों को बोलती थी कि तुम्हारे ऊपर रेप चार्जेस लगे हैं। ऐसी सिचुएशन में बंदा क्या ही करेगा, डर ही जाएगा। इसका फ़ायदा उठाकर ये लोग बंदों से हज़ारों लाखों रुपए हड़प चुके हैं, और इसी डर का फ़ायदा उठाकर वो उनसे पैसे मांगती थी केस सेटल करवाने के लिए। कितने स्कैम मिल जाएंगे, स्पेशली सिटीज़ लाइक दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, बैंगलोर, जहाँ सिमिलर केस ट्विटर पर देखने को मिलते हैं। इससे मुझे याद है कि लोनलीनेस कितनी बढ़ जाए, हमें डेटिंग ऐप्स को अवॉइड ही करना चाहिए और इन स्कैम से बच के रहना चाहिए। वैसे बहुत रेयर केस मिलते हैं जहाँ तुम्हें मीनिंगफुल रिलेशनशिप देखने को मिलता है, पर इन सब में एक बात अच्छी है कि 51% जेन ज़ी आर लुकिंग फॉर समवन जो इनकी ग्रोथ में हेल्प करे, और 29% जेन ज़ी बिलीव देयर इज़ नो टाइम लाइन सेट फॉर मैरिज एंड वो अपना टाइम लेके शादी करेंगे। CBSE की 9th की टेक्स्ट बुक में डेटिंग एंड रिलेशनशिप का चैप्टर भी ऐड कर दिया गया है। इंटरनेट पर बहुत सारे ज्ञान देने वाले मिल जाएंगे जेन ज़ी पर कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। डेटिंग गुरुस मिल जाएंगे, बट इंस्टेड ऑफ वॉचिंग देयर वीडियोस ट्राई योरसेल्फ। कोई लड़की से जाके बात करो, एटलीस्ट कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करके देखो। इन डेटिंग ऐप्स को अवॉइड करो और रियल लाइफ लड़कियों से कॉन्वर्सेशन करना स्टार्ट करो, और यही एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है।